मैंने देखी डंकी और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस मूवी को मेरा देखने का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बहुत मिक्स बैगेज है। कई सारे पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग इट, और मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है जो कि इसको लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, इस मूवी में जो हाईलाइट फैक्टर है वो है इसके अंदर विकी कौशल का परफॉर्मेंस एज वेल एज द परफॉर्मेंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उनका ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है। एक बेस लेवल बन गया है जिस लेवल पे सब ने परफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग शाहरुख खान, विकी कौशल और भी जितने सारे एक्टर्स हैं उन सब ने। लेकिन यहाँ पे कोई पीक बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा, मैं ये नहीं कहूँगा। दूसरी चीज़ है इसकी कॉमेडी। इसकी कॉमेडी कुछ चीज़ों पे हिट करती है जिसकी वजह से आपको हंसी भी आएगी और कई जगहों पर आपको थोड़ा बहुत इमोशन फील होता है इसके अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। इस मूवी को लेकर एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव फैक्टर है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। कई ऐसे लाइट मोमेंट्स आएंगे जब आप हंसोगे, तो ये मूवी एक ऐसी मूवी भी कह सकते हैं जिसे फैमिली के साथ अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा और आपको आपका जो देखने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ गुड थिंग विच यू विल गेट इन दिस मूवी। और फ्लक्चुएशन यहाँ पे आती है नैरेटिव को लेकर, इस मूवी के लेकर। तो ये मूवी उस चीज़ पे फोकस करती है कि अगर कोई बंदा इलीगल तरीके से डंकी मार के किसी और कंट्री में जाना चाहता है, उस बंदे की यहाँ पे वो दिखाई है कि वो क्या क्या स्ट्रगल फेस करता है। हालांकि ये चीज़ फैक्चुअली गलत है। क्यों? क्योंकि यार पहले तो वो बंदा एक क्राइम कमिट कर रहा है कि वो यहाँ पे इलीगल तरीके से किसी और कंट्री में जाना चाहता है। ये क्राइम तो वो कमिट कर रहा है, और अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो वो ही इज बाउंड टू स्ट्रगल, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। और यहाँ पे जो इनकी गलती होने के बावजूद इनका स्ट्रगल दिखाया, दैट इज समथिंग विच इज अ बिट प्रॉब्लमैटिक विच वी कैन सी इन दिस मूवी। प्लस इसके अंदर ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि अगर आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री में आपको ग्रोथ नहीं लग रही है तो आप किसी और कंट्री में चले जाओ जहाँ पे करेंसी ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे जाके ज़्यादा अर्न कर सकते हो। हालांकि इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता था कि आप अपनी कंट्री में भी अगर अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू ऑलवेज जंप एंड गो टू सम अदर कंट्री, और वहाँ जाके ही आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, और वहाँ जाने के लिए भी आप लीगल नहीं बल्कि इलीगल रूट ले रहे हो। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। इस चीज़ को बिल्कुल ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो इनका स्ट्रगल है वो उनकी खुद की गलतियों की वजह से है। ये जो कैरेक्टर है वो क्यों कंट्री छोड़ के जाना चाहते थे, दैट इज समथिंग विच इज द बिग क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड टू गवर्नमेंट और द पीपल ऑल्सो कि यार क्यों हमने एक ऐसी सिचुएशन नहीं बनाई हमारी कंट्री के अंदर जिसमें हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे सके, जिससे वो एक अच्छा अपना फ्यूचर बिल्ड कर सके। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और इस नैरेटिव पे भी वर्क करना चाहिए। ये चीज़ डंकी मूवी से पता चलती है, वेल मेड है इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी। लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसको लेकर थ्रो रिसर्च नहीं की गई है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि यार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है इस दुनिया में जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेशन को प्रॉपर नहीं माना जाता, और साथ ही साथ ये वीज़ा और ये सारे स्ट्रक्चर्स लाए गए हैं क्योंकि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि कोई दूसरी कंट्री का पर्सन उनकी कंट्री में आ जाए इलीगल तरीके से। और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई एक पर्सन इलीगल तरीके से किसी एक कंट्री में आ रहा है तो वो क्रिमिनल हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री ने एक प्रोसेस बना के रखा है कि उनकी कंट्री में कोई ऐसे ही एंटर ना कर सके। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे दुनिया की ज़्यादा कंट्रीज इलीगल इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करने में कतराती हैं, और ये पूरी तरह से सच बात है। दैट इज़ समथिंग जो कि दिखाई जा सकती थी कोर्ट केस सिनारियो में। तो यहाँ पे एक ही साइड का प्रेजेंटेशन दिया गया जो कि थी शाहरुख खान की साइड, जो कि थी इंडियन साइड। वही अपने पॉइंट्स को, अपने स्ट्रगल्स को वहाँ पे प्रेजेंट करता है, लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, यूरोपियन गवर्नमेंट है, या तो हम कह सकते हैं इंग्लिश गवर्नमेंट है, उनकी साइड तो दिखाई नहीं गई कि वो क्यों वीज़ा नहीं देना चाहती। ये सारी चीज़ें भी बताई जा सकती थी, या क्यों उनको इमिग्रेशन की एंट्री नहीं मिलती है, ये चीज़ें भी बताई जा सकती थी। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया होता तो और भी ज़्यादा यहाँ पे डिटेल तरीके से स्टोरी टेलिंग हो सकती थी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस मूवी को एक बार आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो, और अगर आप एक लाइट हार्टेड मूवी देखना चाहते हो
तो ठीक है, एक बार आप इसे देख सकते हो। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आई। आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपने इस मूवी को देखा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बता देना और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मेरे को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो आप।